नमस्कार दोस्तों, कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग पहले की भांति स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चले हम लोग अपने पढ़ाई की ओर। तो कल हम लोग अलस कथा पाठ पढ़ रहे थे। अलस कथा पाठ पढ़ रहे थे जिसका पहला पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। पहला पार्ट क्या कर चुके हैं? ख़त्म कर चुके हैं। जिसका पहला पार्ट क्या कर चुके हैं? ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। ये सब तो ख़त्म कर चुके हैं। हमें यहाँ से पढ़ाना है आज। इस वीडियो में इस स्टेप से क्या करना है? हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला पार्ट में आलसियों का कुछ जो प्रवृत्ति होता है उनको बताने का प्रयास किया, और आलसी को देख करके जो बनावटी आलसी होते हैं, बनावटी आलसी जो था वो आलस्य दिखाकर किस प्रकार भोजन ग्रहण करने लगा और आलसी का दुर्गति क्या होता है, इन सब विषय में कुछ जानने का प्रयास किए हम लोग। ठीक है, इस पार्ट में देखते हैं क्या सब होता है आलसी के साथ में। तो चलिए पढ़िए साथ में। पश्चात दलसा नाम, पश्चात दलसा नाम, बोलो पश्चात दलसा नाम, सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम मालस्यम, कृत्रिम मालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति, भोज्यम गृह्णन्ति, भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चात दलसा नाम का संधि विच्छेद क्या होगा? इनको तोड़िए, इनको क्या कीजिए? तोड़िए। तब बोर्ड को मत तोड़ना गिट्टी पत्थर लेकर के। पश्चात दलसा नाम का संधि विच्छेद हो जाएगा पश्चात जोड़ अलसा नाम, पश्चात जोड़ अलसा नाम, पश्चात जोड़ अलसा नाम। पश्चात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पश्चात का मतलब होता है के बाद, के बाद। पश्चात मतलब क्या हो जाएगा? के बाद। और अलसा नाम मतलब हो जाएगा आलसियों के। अलसा नाम का मतलब क्या होगा? आलसियों के। कैसे? इसके बाद या इसके पश्चात आलसियों के सुखम, द्वितीय विभक्ति एक वचन लग गया, सुख को दृष्ट्वा। इसमें बोलो तो कल तो बताए थे, पिछला वीडियो में हम बताए थे दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा? अक्तवा, या आप कह सकते हैं कत्वा प्रत्यय। कौन प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। तो दृष्ट्वा मतलब क्या हो जाएगा? देख कर। धूर्ता, धूर्ता मतलब क्या? धूर्त जो होता है, जो बनावटी आलस्य दिखाकर, जिसे हम दूसरी भाषा में कपटी भी कह सकते हैं। बनावटी आलस्य कौन दिखाता? बनावटी कोई काज कौन करता? जो कपट करते हैं, जो कपटी होते हैं। और उसे हम लोग क्या मानते हैं? धूर्त मानते हैं। क्या मानते हैं? धूर्त मानते हैं। तो दृष्ट्वा मतलब देख कर, धूर्ता मतलब क्या? धूर्त। अपि, अपि मतलब ही। कृत्रिम मालस्यम का संधि विच्छेद हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिमम जोड़ आलस्यम,
कृत्रिमम जोड़ आलस्यम, कृत्रिमम जोड़ आलस्यम मतलब कृत्रिम बनावटी, आलस्यम मतलब आलस्य, आलस्य को, बनावटी आलस्य को दर्शयित्वा, इसमें भी देख लीजिए कत्वा प्रत्यय लग गया, त्वा अंत में क्या आ गया, त्वा मतलब कत्वा प्रत्यय, दर्शयित्वा मतलब दिखाकर, दर्शयित्वा मतलब क्या, दिखाकर, भोज्यम मतलब भोजन, भोज्यम का अर्थ क्या होगा दोस्तों, भोजन, ग्रहणंती मतलब ग्रहण करने लगा, ग्रहण करने लगे, सॉरी क्योंकि ये बहुत प्लूरल आ गया यहाँ पे बहुवचन, तो ग्रहणंती मतलब होगा ग्रहण करने लगे। इसका फिर से अर्थ देख लीजिए कैसे, इसके पश्चात या इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। मतलब जितने भी उस राज्य में कपटी लोग थे वो क्या किया, अपने आलस्य को दिखा करके, आलस्य सलान अपने आलस्य को दिखा करके, झूठ मूठ के आलस्य को क्या करके दिखा करके वो क्या करने लगा, आलस्य साला में आलसियों के लिए जो भोजन मिल रहे थे उसमें जाके शामिल हो गया और भोजन ग्रहण करने लगे। शामिल होकर क्या करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। कहाँ, आलस्य साला में, कहाँ, आलस्य साला में। कौन, धूर्त, कौन भोजन ग्रहण करने लगे, धूर्त भोजन ग्रहण करने लगे। ये लाइन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। बोलो तदंतरम मलस्य सालायाम, तदंतर मलस्य सालायाम, तदंतर मलस्य सालायाम बहु द्रव्य व्ययम, बहुद्रव्य व्ययम, बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषे है, तन्नी योगी पुरुषे है, तन्नी योगी पुरुषे है प्रामृष्टम, प्रामृष्टम यद क्षम बुद्धिया, यद क्षम बुद्धिया, यद क्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभयः, केवलम अलसेभयः। कल ही बताए थे जो शब्द बड़ा उनको तोड़ लिया कीजिए, उसके बाद पढ़िए। केवलम अलसेभयः स्वामी वस्तुनि दापयति, दापयति। चलिए यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। तदंतर आलस्य सालायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, त हलंत जोड़ अंतरम, त हलंत जोड़ अंतरम जोड़ आलस्य सालायाम, आलस्य सालायाम। तत् मतलब क्या होगा, उसके, अंतरम मतलब बाद, उसके बाद, आलस्य सालायाम मतलब आलसियों के घर में या आलसियों के साला में, आलसियों के साला में, आलसियों के साला में। बहुद्रव्य व्ययम, बहु मतलब बहुत, द्रव्य मतलब क्या, धन, बहुत धन, व्ययम मतलब होता है खर्च को, व्ययम का मतलब क्या हो जाएगा, खर्च को। कैसे, उसके बाद आलसियों के घर में बहुत धन के खर्च को, बहुत धन के खर्च को दृष्टवा मतलब देख कर, बहुत धन के खर्च को देख कर तन्नी योगी पुरुषा, पुरुष है का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
त हलंत जोड़ नियोगी, नियोगी पुरुषे है, नियोगी पुरुषे है। तत् मतलब उसके, लेकिन यहां पे हो जाएगा उन। नियोगी पुरुषे का मतलब हो जाएगा राजपुरुषों के द्वारा, राजपुरुषों के द्वारा। तृतीया विभक्ति बहुवचन लग गया, जैसे रामेन रामाभयाम रामे है, पुरुषेन पुरुषाभयाम पुरुषे है, क्या पुरुषे है। तो अंत में तृतीया विभक्ति बहुवचन लग गया, मतलब इसका अंत में लग जाएगा, इसके अंत में के द्वारा या से, के द्वारा या से। तो उन राजपुरुषों के द्वारा परामृष्टम, मतलब परामृष्ट किया गया। परामृष्ट क्या होता है? विचारा गया। अपने सब बैठा, जो जो उस अलसला में काम कर रहा था, सब अपने आके बैठा और उन्होंने विचारा, अरे भाई हम लोग तो इन आलसियों पर दया करके थोड़ा आलसी सबको बुलाकर भोजन देने लगे, लेकिन देख रहे हैं कि आलसियों का तादाद बढ़ते जा रहा है और अलसला में भोजन, मतलब अलसला में बहुत धन का व्यय होने लगा, बहुत धन का क्या होने लगा? व्यय होने लगा। कहते यद क्षम बुद्धिया, यद क्षम बुद्धिया का संधि विच्छेद क्या होगा? यत जोड़ अक्षम बुद्धिया, क्या बुद्धिया, यद क्षम बुद्धिया। यत मतलब कि अक्षम, मतलब जितना सक्षम हो सके। अक्षम का मतलब क्या? हमसे जितना सक्षम, जितना बन पाया उतना बुद्धि का प्रयोग करके, उतनी बुद्धि का प्रयोग करके, करुणया मतलब दया से, केवलम लसे भयः, केवलम लसे भयः, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? केवलम जोड़ अलसे भयः, केवलम जोड़ अलसे भयः। केवलम मतलब केवल, अलसे भयः मतलब आलसियों को। अलसे भयः का मतलब क्या? आलसियों को। स्वामी मतलब स्वामी किसके लिए आया है? राजा साहब के लिए। स्वामी वस्तुनि, वस्तु दापयति मतलब देता है, यानी दिलाते हैं। स्वामी से वस्तु दिलाते हैं। यहां तक फिर से देखिए कैसे इसके बाद आलसियों के घर में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा विचारा गया कि कुछ बुद्धि, मतलब जितना सक्षम हुआ उतना बुद्धि और दया से केवल आलसियों को, आलसियों के लिए या आलसियों को स्वामी वस्तु देता है। आलसियों को स्वामी क्या करता है? वस्तु देता है। बोलो कपटेना अनलसा, कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति, गृह्णन्ति इत्यास्माकं, इत्यास्माकं प्रमादः, इत्यास्माकं प्रमादः। कपटेना अनलसा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कपटेन जोड़ अन अलसा, अनलसा। कपटेन मतलब क्या? कपट से। कपटेन का मतलब क्या? कपट से। अनलसा मतलब अन आलसी, जो आलसी नहीं है, जो कार्य कर सकता है और खुद का भरण पोषण कर सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, वो भी
मतलब जो कपट से अनालसी भी ग्रहण करता है, कपट से अनालसी भी ग्रहण करता है। इत्यास्माकम, इत्यास्माकम का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ अस्माकम, इति जोड़ अस्माकम। इति मतलब यह, अस्माकम मतलब हमारा, हमारी, हमारे, किसी यह हमारा। परमादह मतलब आलस्य है, परमादह मतलब आलस्य है। मतलब ये क्या कहना चाहता है? इन्होंने बोला इसके बाद अलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा विचारा गया। मतलब सब बोला रे भाई तुम भी आओ, उसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया, बोला रे भाई सब आओ यहां एक बार। आपस में बैठा हुए सब उन राजपुरुष सब, और आपस में विचारा। नहीं कहा कि नहीं लगता है आपको कि अलसशाला में कुछ धन का ज्यादा खर्च होने लगा? तो सब भी बोला हाँ लग तो ऐसे रहा है, पहले से बहुत कम था, अब देख रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में आलसी जमा होने लगे हैं। तो ये सब अपने से आपस में विचारा कि यदि मतलब कुछ दया और कुछ प्रयास और दया से हम राजा साहब से क्या करते हैं, आलसियों को अन्न वस्त्र और भोजन दिलाते हैं, लेकिन कपट से अनालसी भी भोजन ग्रहण करता है। कल के जब अनालसी भोजन ग्रहण करता है तो इसमें किसका दोष है? अनालसी का? कल के नहीं, इसमें हम लोग का दोष है, हम लोग आलसपना कर रहे हैं। कैसे? या हमारी आलस्य है, या हमारी क्या है? आलस्य है। फिर से एक बार इस लाइन का केवल हिंदी देख लीजिए। कैसे? उसके बाद आलसियों में अलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा विचारा गया कि अक्षम, जितना सक्षम हो पाया उतना बुद्धि और दया से केवल आलसियों को स्वामी वस्तु देते हैं, लेकिन कपट से अनालसी भी ग्रहण करता है। यह हमारी आलस्य है, यह हमारी क्या है? आलस्य है, यह हमारी क्या है? आलस्य है। समझ में आया लाइन? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ठीक से समझ रहे हो ना? बोलो यदि भवती तदा लस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नि योगी पुरुषाः वहीनम दापीत्वा निरूपयामासुः। यदि मिस क्या? अगर, कल के रे भाई, अगर भवती मतलब होता है। कैसे? यदि होता है या अगर होता है, तदा अलसपुरुषाणाम, तदा अलसपुरुषाणाम का संधि विच्छेद होगा तदा जोड़ अलस पुरुषा नाम, तदा जोड़ अलस पुरुषा नाम। तदा मतलब तब, तदा मतलब क्या होता है? तदा का मतलब अलस पुरुषा नाम मतलब आलसी पुरुषों के परीक्षाम मतलब परीक्षा कुर्मा मतलब करना चाहिए। कल के रे भाई, अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को तो ऐसा करते हैं ना कि आलसी पुरुषों का एक बार परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं।
इति मतलब ऐसा, परामृश्य मतलब विचार कर, ऐसा विचार कर, प्रसुप्तेषु मतलब सोए हुए, प्रसुप्तेषु का मतलब क्या, सोए हुए, अलसशालायाम आलसियों के घर में, आलसियों के घर में, तन्नी योगी पुरुषा, इसका संधि विच्छेद यहां कराए हैं, तो हलंत जोड़ नियोगी पुरुषा, उन राज पुरुषों के द्वारा वहीनम मतलब आग, दापित्वा मतलब वैसे दिलाकर होना चाहिए, लेकिन यहां पे हम प्रयोग करेंगे लगाकर, निरूपयामासु मतलब हल्ला कर दिया गया। कल के रे भाई ऐसे करते हैं, अलसला में सभी आलसियों का एक बार परीक्षा करते हैं, एक बार परीक्षा करना जरूरी है। ऐसा सब क्या किया, सब राजपुरुष अपने में विचार कर लिया और उस अलसला में क्या किया, आग लगा दिया। उस अलसला में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। अलसला में क्या किया, अति मतलब जब सभी आलसी को खाकर पीकर सोने दिया और सोए हुए आलसियों के घर में क्या किया, आग लगा दिया और हल्ला कर दिया। आग लगाकर क्या कर दिया, हल्ला कर दिया। तो फिर से इस लाइन का अर्थ देखिए कैसे, अगर होता है तब आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहिए, ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में उन राजपुरुषों के द्वारा आग दिलाकर या आग लगाकर निरूपयामासु मतलब हल्ला कर दिया गया, या हल्ला कर दिया, हल्ला कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आ गया हैं? हिंदी बता दें कि छोड़ दें? चलो 2 मिनट नहीं लगेगा। कहते इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद अलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा विचारा गया कि जितना संभव हो सका उतना बुद्धि और दया से केवल आलसियों को स्वामी वस्तु देते हैं, लेकिन कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं। यह हमारी आलस्य है, यह हमारी क्या है, खुद का आलस्य है। अगर होता है तब आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहिए, ऐसा विचार कर सोए हुए अलसशाला में उन राजपुरुषों के द्वारा आग लगाकर हल्ला कर दिया। आग लगाकर क्या कर दिया, हल्ला बोल दिया कि रे भाई आग लग गया, भागो अब, है ना। चलिए अब इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद क्या है। इसके पश्चात या बाद आलसियों के सुख को देखकर कपटी भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा। इसके बाद आलसियों के घर बहुत धन के खर्च को देखकर उन राजपुरुषों के द्वारा या पुरुषों ने विचार किया, यदि अक्षम मतलब थोड़ा बुद्धि अथवा दया से स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं देते हैं और कपट से अनालसी भी ग्रहण कर रहे हैं, यह हमारी आलस्य है, हमारी आलस्य है। यदि होता है तब आलसी पुरुषों का परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में उन राजपुरुषों ने आग लगाकर हल्ला कर दिया, मतलब हल्ला बोल दिया। कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े ना। चलिए देखते हैं, संबंधित ऑब्जेक्टिव है तो कंप्लीट करो। चलिए बोलिए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? आप लोग आंसर दीजिए।
कमेंट्स करके। धूर्त, कौन? धूर्त। बोले राजपुरुषों के द्वारा किसकी परीक्षा ली गई? राजपुरुषों के द्वारा किसकी परीक्षा ली गई? हैं? आलसियों की। किसकी? अलसला में आग किसने लगाया? किसने लगाया? राजपुरुषों के द्वारा लगाया गया। अलसला में आग किसने लगाया? राजपुरुषों के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? राजपुरुषों ने। फिर से बोलिए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? राजपुरुषों के द्वारा किसकी परीक्षा ली गई? अलसला में आग किसने लगाया? राजपुरुषों ने। किसने लगाया? तीन ही ऑब्जेक्टिव बन रहा था इनसे। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव समझ गया ना? याद हो गया? अब याद क्या करना है? जब एक लाइन बाय लाइन पढ़ा ही चुके हैं तो याद करके क्या करना है? चलिए दूसरा है, इस को पढ़ते हैं क्या है इसमें, इस स्टेप में। बोलो, ततो गृह लग्नम गृह लग्नम प्रवृद्धिम अग्निम प्रवृद्धिम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः पलायिताः। ततो मीन्स क्या? इसके बाद जब अलसला में आग लगाकर हल्ला कर दिया गया, उसके बाद गृह लग्नम मतलब क्या? घर में लगी। गृह मतलब घर, लग्नम मतलब लगी, घर में लगी। अग्निम प्रवृद्धिम अग्निम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रवृद्धम प्रवृद्धम जोड़ अग्निम। प्रवृद्धम जोड़ अग्निम। प्रवृद्धम मतलब क्या? फैलती हुई। प्रवृद्धम मतलब फैलती हुई। अग्निम मतलब क्या? आग को। फैलती हुई आग को। फैलती हुई आग को। दृश्वा मतलब देखकर। दृश्वा मतलब दृश्वा मतलब धूर्ता मतलब जितने धूर्त थे, जितने कपटी थे, जितने बनावटी आलस दिखाकर अलसला में भरे हुए व्यक्ति थे, तो जितने मतलब देखकर धूर्त, सर्वे मतलब सभी, पलायिता मतलब भाग गए। मतलब जैसे ही देखा कि अलसला में आग लग गया है, तो जितने भी, और आग लगा है और आग धीरे धीरे क्या रहे उसकी ओर फैल रही है। वो जहां है उस ओर आग क्या कर रही है? फैल रही है, मतलब बढ़ रही है। तो जितना भी कपटी था, धूर्त आलसी सब था, वो सब क्या किया? उठा और अपना बोरा बिस्तरिया बांधा और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। दौड़ लगाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अरे भाई चल बच, नहीं तो जा, चल भाग, नहीं तो यहाँ पे जान नहीं बच। तो क्या इससे खाली आग लगा दे बुझा नहीं रहा छोकरा? आग लगा तो देना 16 साल, लेकिन ओकरा बुझा नहीं रहा छो। आग धीरे धीरे जब फैल जेतो तो निकलना है घर से मुश्किल भा जेतो। ऐसा विचार किया होगा अपने में। ये लाइन वही कह रहा है कि इसके बाद घर में लगी फैलती हुई आग को देखकर धूर्त सभी भाग गए। धूर्त जितने थे सब पलायन कर गया, भाग गया। बोलो, पश्चात दिस दलसा, पश्चात दिस दलसा अपि पलायिताः पलायिताः। अब पश्चात दिस दलसा का अर्थ क्या होगा? इसका सबसे पहले आप संधि विच्छेद बोलिए। पश्चात जोड़ ईसत जोड़ अलसा।
ईसत जोड़ अलसा। पश्चात मतलब इसके बाद, ईसत मतलब क्या, थोड़ा। जिस रैंक में तुम लोग आते हो, आप लोग आते हैं, ठीक है। अब कहोगे हम लोग सर कैसे आ रहे हैं, आप लोग पढ़ने में आनाकानी करते रहते हैं घर पे। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं आप लोगों को बहुत चीज याद आने लगती है, एकाएक ध्यान जाएगा मोबाइल पे, कुछ देर रील्स देख लेते हैं तब पढ़ेंगे। अब रील्स देखने के लिए हो गया, 5 मिनट देखा, मन किया और 5 मिनट देखते हैं तब पढ़ेंगे। 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा, वैसे 5 मिनट करते करते क्या होता है, घंटा बीत जाता है। तब तक भूख रूपी ज्वाला जो है पेट को तप्त करने लगता है, उधर से भोजन मिल जाता है तो मन नहीं, जब भूख रूपी ज्वाला तप्त करने लगता है पेट को, तब कहते हो पहले खा लेते हैं, मन कहेगा पहले खा लेते हैं अब तब पढ़ेंगे। जब आप खा लेते हैं आप फिर किताब के पास आके बैठते हैं तो निंदिया रानी उधर से कहती, रे बउआ, रे किधर, चल मेरे साथ चल, क्योंकि तूने नाक तक खा करके निंदिया रानी की आवाहन कर चुके होते हैं, आवाहन कर चुके होते हैं। और वो क्या करती है, आवाहन करके आपको बुलाती है, चल बेटा सो जा मेरे साथ, तुमको थपकियां दे के हम सुला देती हूं, वही ना। उसी को कहा जाता है थोड़ा आलसी। ये लाइन वही बता रहा है। इसके बाद ईसत मतलब थोड़ा, अलसा मतलब आलसी, अपी मतलब भी, पलायिता मतलब भाग गए। इसके बाद थोड़ा आलसी भी भाग गए। जे कनी मनी आलसी रहे, मतलब जो थोड़े मोड़े आलसी थे वो भी भाग गए। बोलो चत्वारः पुरुषास्तत्रेव, पुरुषास्तत्रेव, पुरुषास्तत्रेव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति, आलपन्ति परस्परम आलपन्ति। चत्वारा मतलब क्या, चार। चत्वारा में क्या होता है दोस्तों, चार। चत्वारा मतलब क्या होता है, पुरुषास तत्रेव का संधि विच्छेद कोई बताओगे, पुरुषाह जोड़ तत्र जोड़ एव, पुरुषाह जोड़ तत्र जोड़ एव, पुरुषाह जोड़ तत्र जोड़ एव। पुरुषाह मतलब क्या, पुरुष, तत्र मतलब वहां, एव मतलब ही। जब इन दोनों को मिला लेंगे तो ये बन जाएगा वहीं। क्या बन जाएगा, वहीं। कैसे, चार पुरुष वहीं, सुप्ता मतलब सोए हुए, सुप्ता मतलब परस्परम आलपंती का संधि विच्छेद क्या होगा, परस्परम जोड़ आलपंती। आलपंती, परस्परम मतलब क्या, आपस में, आलपंती मतलब बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कैसे, चार पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बात कर रहे हैं। जितने आलसी था, बनावटी आलसी, जितने धूर्त था, वो तो आग को अपनी ओर फैलती हुई देखकर पहले ही भाग गया। चल जान नहीं बच तो अब। दूसर, जो थोड़ा बहुत आलसी था, जो थोड़ा बहुत आलसी था वो भी पलायन कर गया, मतलब भाग गया। बचे कितने उस घर में, चार आलस पुरुष। आलसी, कितने आलसी पुरुष, कैसे, चार आलसी पुरुष
वही सोए हुए आपस में बात कर रहे हैं। अपने में बात करे से आपस में, राजपुरुषों से बात नहीं करते, आपस में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जोर से नहीं। बोलो एकेन एकेन वस्त्रावृत वस्त्रावृत मुखे नोक्तम मुखे नोक्तम वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहलः कोलाहलः। एकेन एकेन मतलब क्या? उन 4 व्यक्तियों में से एक ने, एक के द्वारा, एकेन एन लग गया तृतीया विभक्ति, के द्वारा, एक के द्वारा वस्त्रावित मुखे नोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? वस्त्र जोड़ आवृत जोड़ मुखेन, आवृत जोड़ मुखेन जोड़ उक्तम, मुखेन जोड़ उक्तम। वस्त्र मतलब मोटा मोटा कंबल जो ओढ़ के सोया हुआ था, उस कंबल से ढके हुए मुख से, मतलब कंबल से ढके हुए मुख से उक्तम मतलब बोला या कहा, बोला या कहा। कैसे? उन 4 आलसियों में से एक के द्वारा वस्त्र से ढके मुख से कहा, कहा गया, वस्त्र से ढके मुख से कहा गया। कैसे? अहो कथमयम, अहो अहो मतलब क्या? अरे, अहो मतलब अरे, कथमयम, कथमयम का संधि विच्छेद क्या होगा? कथम जोड़ अयम, कथम जोड़ अयम, कथम जोड़ अयम। कथम मतलब क्या? कैसी, अयम मतलब यह, कैसे? अरे यह कैसी हल्ला, कोलाहला मतलब हल्ला। पहला आलसी इतना आलसी था कि आग से जब उसके शरीर में क्या हुआ, चारों ओर आग फैल गई, उसके शरीर में क्या होने लगा, तो नहीं होता आग का, वो लगने लगा। जब गर्मी महसूस हुआ कंबल के अंदर, तो वस्त्र को से अपने मुख को नहीं उघाड़ा, अपने मुख पर से वस्त्र को नहीं हटाया, वो कंबल में ढके मुख से ही कहा, अरे यह कैसी हल्ला, अरे यह कैसी हल्ला। बोलो द्वितीय नोक्तम, द्वितीय नोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, अग्निर्लग्नो अस्ति। द्वितीय नोक्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बोलो तो द्वितीयेन जोड़, द्वितीयेन जोड़ उक्तम, द्वितीयेन जोड़ उक्तम। द्वितीयेन का मतलब क्या? दूसरे आलसी के द्वारा, दूसरे आलसी के द्वारा। उक्तम मतलब कहा गया, उक्तम मतलब कहा गया, मतलब पहला ने बोला कि अरे यह कैसी हल्ला, दूसरे आलसी के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? तर्क्यते मतलब यो भी अपना मुख और से नहीं हटाया कंबल और को, जैसे कंबल लिया हुआ था वैसने इसका भी हाल था, जैसे कंबल लिया था वैसे इसका भी हाल था। ये भी कंबल मुख पर से नहीं हटाया और बोला। तर्क्यते मतलब ये तर्क किया, ये बोला नहीं आंसर, ये तर्क बोला मतलब अनुभव करके बताया। कैसे? लगता है यदस्मिन, यह तो हलंत जोड़ अस्मिन, यह तो हलंत जोड़ अस्मिन, यत मतलब कि, अस्मिन मतलब इसमें। कैसे? लगता है कि इसमें, गृह मतलब घर में, गृह मतलब कैसे? लगता है कि घर में
इस घर में यानी इसमें घर में, अब इसमें घर में लगाओगे, दोनों में नहीं, इस घर में अग्निर लग्नो, इसका संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? अग्निर लग्नः जोड़ अस्ति, अग्निर लग्नः जोड़ अस्ति। अग्निर मतलब क्या? आग, लगना मतलब लगी, अस्ति मतलब है आग लगी है। दूसरे आलसी भी अभी तक मुख पर से कंबल नहीं हटाता है और ये अनुभव करके बताता है, लगता है कि इस घर में आग लगी है, लगता है कि इस घर में आग लगी है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? ये पूछेगा, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया। तो पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया बोलिए? अरे या कैसी हल्ला या कोलाहल। दूसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया? लगता है कि इस घर में आग लगी है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है। अब तीसरा क्या कहता है, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लें, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीम जलाद्रेर वासो भी जलाद्रेर वासो भी कटेरवा समान प्रावणोति। देखिए तीसरा क्या कहता है? तृतीय नोक्तम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताओ तो? तृतीयन जोड़ उक्तम, तृतीयन जोड़ उक्तम। तृतीयन मतलब क्या? तीसरे के द्वारा, उक्तम मतलब कहा गया, तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया। कोअपि का संधि विच्छेद क्या? कह जोड़ अपि। कोअपि का संधि विच्छेद क्या होगा? कह जोड़ अपि। कह मतलब कौन, अपि मतलब भी। अगर दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा कोई भी। तथा मतलब वैसे या उसी प्रकार। यहां पे तथा का संबंध और से या वाक्य को जोड़ने से नहीं है। यहां पे तथा का अर्थ हो जाएगा वैसे या उसी प्रकार। तो वैसे धार्मिको मतलब धार्मिक, नास्ति का संधि विच्छेद तो आप लोग पहले से जानते हैं। नौ जोड़ अस्ति, नौ जोड़ अस्ति। नौ मतलब क्या? नहीं, अस्ति मतलब तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है। ये धार्मिक, तब इसको धार्मिक की याद आ रही है। कोई भी ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी यहां नहीं है। यह मतलब क्या? जो, यह का मतलब क्या होता है? जो इदानीम, इस समय। इदानीम मतलब क्या? जलार्द्रेर वसाभुति वासो भी का संधि विच्छेद कोई बता सकते हैं? जलार्द्रे जोड़ वासो भी, वासो भी। अब इसका संधि विच्छेद बोलिए क्या होगा? जल जोड़ आर्द्रे। जल से आर्द्रे मतलब होता है आर्द्र, जल से आर्द्र। वसो भी मतलब जल से भींगे हुए, पूरा जल से भींगा हुआ। कटेरवा समान, कटेरवा
कटेरवा जोड़ असमान, कटेरवा जोड़ असमान। कटेरवा मतलब होता है चटाई से, असमान मतलब हमें, आसमान मतलब हमें, जल से भीगे हुए चटाई से हमें प्रावृणोति मतलब ढक दें, प्रावृणोति मतलब क्या, ढक दें। तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया कोई भी वैसे धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए चटाई से हमें ढक दें। देखिए तीसरा कितना आलसी है। पहला तो सबको जगाया भी, आपस में बात भी करने लगा। दूसरा क्या बोला, उससे भी ज्यादा आलसी। कैसे रे दोस्त लागे छो, ये घर में आग लगल छो, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे ने क्या कहा कि अरे भाई कोई भी यहाँ धार्मिक मौजूद नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए चटाई से हम उठा के बाहर न ले जा, भले ठीक है, अगर ले जाएगा तो हमें कष्ट होगा, कम से कम जैसे जहां है उसी जगह पे कम से कम हमको ढक दें, जलने से बचा लें। अब देखिए चौथा कितना आलसी है, बोलो चतुर्थे नोक्तम अये वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। चौथा महाआलसी। चतुर्थे नोक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, चतुर्थेन जोड़ उक्तम, चतुर्थेन जोड़ उक्तम। चतुर्थेन मतलब क्या, चौथे आलसी के द्वारा, उक्तम मतलब कहा गया, चौथे आलसी के द्वारा कहा गया। अरे वाचाला, कैसे अरे वाचालो। अब वाचाल किसे कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, वाचाल। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कही जाती है, जो कम बोलता है उसे क्या कही जाती है, मितभाषी। ये दो ही वाक्य बोला था, दोनों मिल करके नहीं, तीन मिलके तीन वाक्य बोला था। एक ने बोला अरे यह कैसी कोलाहल, जब देवदन टांग हाथ दे के पीछ पैच के सब निकले होंगे तब उसको अनुभव हुआ, नींद खुली तो उन्होंने बताया कि अरे यह कैसी हल्ला। दूसरे को जब आग का अनुभव हो, मतलब उस रजाई में, उस कंबल के अंदर गर्मी का एहसास हुआ, तब उन्होंने बताया नहीं कि आग लगी है, वो तर्क किया कि लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे वहां से उठकर भागना पसंद नहीं किया या उठाकर कोई कहीं ले जाना पसंद नहीं करवाया किसी से, वो एकाएक बोल दिया अरे भाई यहाँ कोई भी धार्मिक नहीं है जो मुझे कम से कम उठाकर न ले जाए, हमको यही किसी चीज से, भीगे हुए किसी चीज से ढक दें। चौथा महाआलसी। ये देखिए क्या कह रहा है, कैसे अरे वाचालो, कति मतलब कितने, कति मतलब वचनानी मतलब बोलने में, वचनानी मतलब बोलने, वक्तुम मतलब बातचीत या बोलने में, शक्नुत मतलब सकते हो। कैसे अरे वाचालो, कितने बोलने में सकते हो। तुस्नीम मतलब होता है चुपचाप या मौन, चुपचाप या मौन। तुस्नीम का मतलब क्या होता है, चुपचाप या मौन। कथम मतलब क्यों, न मतलब नहीं, तिष्ठत मतलब रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथे आलसी ने कहा
अरे वाचालों, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये चारों आलसियों का आपसी संवाद था। आपसी क्या था? संवाद था। तो चलिए फिर से एक बार इसका हिंदी से बता देते हैं, ठीक है। कैसे? इसके बाद घर में लगी फैलती हुई आग को देखकर धूर्त सभी भाग गए। इसके पश्चात थोड़ा आलसी भी भाग गए। 4 आलसी पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बात करते हैं। एक के द्वारा या एक आलसी के द्वारा वस्त्र से ढके मुख से कहा गया, अरे वाह, अरे यह कैसी हल्ला है, अरे यह कैसी हल्ला। दूसरे आलसी के द्वारा कहा गया, लगता है कि इस घर में आग लगी है, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे आलसी के द्वारा कहा गया, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए चटाई से हमें ढक दे। चौथे आलसी के द्वारा कहा गया, अरे वाचालों, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग बोलिए, प्रथम आलसी के द्वारा क्या कहा गया? अरे यह कैसी हल्ला या कोलाहल। दूसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया? लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? और चौथे आलसी ने क्या कहा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े ना। इसका हिंदी देख लीजिए क्या है। वही जो पढ़ा है। इसके बाद घर में लगी बढ़ती या फैलती हुई आग को देखकर सभी कपटी भाग गए, सभी कपटी भाग गए। इसके पश्चात थोड़ी आलसी भी भाग गए। 4 पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बातचीत करते हैं। एक द्वारा वस्त्र से ढके मुख से बोला गया, अरे यह कैसी हल्ला या कैसी कोलाहल। दूसरे द्वारा बोला गया, लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरे द्वारा बोला गया, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय हमें जल से भीगे हुए चटाई से ढक दें, जल से भीगे हुए चटाई से हमें ढक दें। तब चौथे द्वारा कहा गया, अरे वाचालों, कितना बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो मित्रों ये क्या था? ये क्या थे? इनका हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी अर्थ। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पीवीआई ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में 100% पूछा जाना ही जाना है, ठीक है। कैसे? अलस साला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? कौन भाग गए? बोलिए। पढ़ाए, आंसर खुद दीजिए, मेरे भरोसे मत रहिए। कमेंट्स करके आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होगा? बोलिए। धूर्त। क्या होगा? धूर्त। बोलो, अलस साला में कितने व्यक्ति सोए हुए थे? कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति सोए हुए थे। कितने सोए हुए थे? 4। बोलो, प्रथम आलसी के द्वारा क्या कहा गया? अरे यह कैसी हल्ला। क्या कहा गया? अरे यह कैसी हल्ला। उसके बाद बोलो, दूसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया?
देखिए कैसे लगता है कि इस घर में आग लगी है, लगता है कि इस घर में आग लगी है। फिर से एक बार बोल दीजिए, अलसला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? अलसला में कितने व्यक्ति सोए हुए थे? प्रथम आलसी के द्वारा क्या कहा गया? अरे यह कैसी हल्ला। दूसरे आलसी के द्वारा क्या कहा गया? आग लगी है। कोई दिक्कत? चलिए 2 ऑब्जेक्टिव और इसको क्लियर कर लीजिए। तीसरी आलसी के द्वारा क्या कहा गया? बोलो तो। देख लीजिए क्या है, किसी कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगे हुए चटाई से हमें ढक दे। चौथे आलसी के द्वारा क्या कहा गया? बोलिए मित्रों, जल्दी। अरे वाचालों, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? अरे वाचालों, कितने बोलने में सकते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है फ्रेंड्स? अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को देख लेना 1 से 2 बार। इस वीडियो को भी देखना है, और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव है इनको कम से कम आप लोग कॉपी पर उतार करके इनको 1-2 बार कम से कम पढ़ना ज़रूर। ये अलस कथा का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट YouTube पर कमला क्लासेस चैनल पर डाउनलोड अपलोड किया हुआ है। आप लोग उस चैनल को खोल करके इसका प्रथम पार्ट, पहला अध्याय और दूसरी अध्याय को आसानी से देख सकते हैं। और इस पार्ट को और डिटेल्स में पढ़ना है तो आपको सब वीडियो में बताते आ रहे हैं, उसी प्रकार इसमें भी बताते हैं कि kamlaclasses.com इस नाम का वेबसाइट YouTube या क्रोम पर ओपन करके आप इस चैप्टर को का सॉल्यूशन और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतर ढंग से वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप संस्कृत, उनका संधि विच्छेद सब, शब्दार्थ, उसके बाद उस स्टेप का हिंदी अर्थ या हिंदी व्याख्या कह लीजिए, और उनसे संबंधित पूछे जाने वाले एग्जाम में सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और साथ में हिंदी प्रश्नोत्तर, किताब से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर का पूर्ण सॉल्यूशन करवाया हुआ है। और जहाँ तक संभव है जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं उस चैप्टर का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप उनसे भी ओपन कर या उन पर क्लिक करके आप सीधा उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं गूगल से या क्रोम से, गूगल या क्रोम से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ। और अगले वीडियो में हम इसका कुछ भाग बचा हुआ है, अभी भी इसका कुछ भाग ये यहाँ तक बचा हुआ है, ये उसके बाद हिंदी प्रश्नोत्तर होगा, हिंदी प्रश्नोत्तर, संस्कृत प्रश्नोत्तर, ये सभी प्रश्नोत्तर करा करके हम फिर अगले पार्ट की ओर चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।